सो हाय एवरीवन, अगर आपने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि इसमें मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 वाला जो पार्ट है उसमें जो 5 स्टेप्स आते हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और नीट में हर एक साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। सो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। सो स्टार्ट करते हैं मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के 5 स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले लता ज़रा पानी दे दो, ये एक ट्रिक है जिसे हम ईजिली याद कर सकते हैं। लता मीन्स लेप्टोटीन, ज़रा मीन्स जाइगोटीन, पानी मीन्स पेकाइटीन, दे मीन्स डिप्लोटीन, दो मीन्स डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो ये हमारे 5 स्टेप्स हैं जो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 वाले पार्ट में, जो कि मोर कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा लेप्टोटीन है। लेप्टोटीन में क्या क्या होता है, इसमें मेनली दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मान लो ये हमारा एक एरिया हो गया। ठीक है, इस एरिया में 2 पर्सन है, मान लो 2 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, 2 पर्सन है। अब यहाँ पे लाइट जली। ठीक है, मान लो लाइट जली, जैसे लाइट जली अब ये दोनों पर्सन लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। पहला जो स्टेप होता है लेप्टोटीन में दोनों क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल होते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। दूसरी चीज क्या होती है, ये जो दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं, ये दोनों क्रोमोसोम्स का कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले ये ऐसे रहेंगे नॉर्मल स्टेज में, अब इनका कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा लेप्टोटीन में हो गया। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, वो है हमारा जाइगोटीन, जरा जाइगोटीन। ठीक है, तो जाइगोटीन में होता क्या है, मान लो ये जो हमारा बाउंड्री था उसके अंदर ये जो दोनों क्रोमोसोम्स हो गए, अब इनका जो है पेयरिंग स्टार्ट होगा, यानी कि अब ये दोनों आस पास आएंगे। ठीक है, अब ये जो पास पास आएंगे तो इनके बीच में ये जो थोड़ी बहुत गैप बच जा रही है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना टिश्यू में कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड से गैप भरा जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे ये जो दोनों क्रोमोसोम्स हो गए, इनके बीच का ये जो गैप है, इनको हम लोग सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से भरते हैं। ठीक है, ये साइनेप्सिस का फॉर्मेशन करती हैं और ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से इसे भरा जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इस वाले पोजीशन में बाइवेलेंट विजिबल होते हैं, और ये किस माइक्रोस्कोप में विजिबल होते हैं, यहाँ था जब ये इतनी दूरी पे था लेप्टोटीन में, तो ये हमारा किस माइक्रोस्कोप में विजिबल था, लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल था। बट अब जब ये पास आ जाएंगे तो ये तो क्लियरली एक दूसरे को देख सकते हैं, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो याद रखना इसमें 2 चीज़ें हैं जाइगोटीन में। सबसे पहली चीज़ की साइनेप्सिस होती है और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज़ बाइवेलेंट विजिबल होते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तीसरा चीज़ है पेकाइटीन। पेकाइटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेकाइटीन में जैसे ये मान लो ये ऐसे हैं, ये क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, अब ये आपस में ऐसे करके ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं। जब ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो मान लो कि ये वाला जो है, ये वाला आर्म हमारा रेड कलर का है, ये वाला हमारा आर्म येलो कलर का है। ठीक है, जब ये क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो ये जो येलो वाला आर्म था इसके कुछ कलर्स यहाँ विजिबल होने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये जो हमारा रेड वाला आर्म्स था इसके कुछ कलर्स हमारे येलो वाले आर्म्स पे विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो याद रखना यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर में रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स बनता है। अब जैसे ये क्रॉसिंग ओवर होता है तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है, मींस इसके कुछ पार्ट्स इस पे विजिबल होने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये पेकाइटीन किस टाइप्स के क्रोमोसोम्स के बीच में होता है, तो याद रखना ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में पेकाइटीन का क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें टेट्राड विजिबल होते हैं। जैसे मान लो ये मतलब 4 आर्म्स होते हैं ना इसके, ऐसे जब क्रॉसिंग ओवर करता है तो इसके ये पूरे टेट्राड्स विजिबल होते हैं। पहले